इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गोपाल, थोड़ा आराम कर ले भाई, धूप काफी तेज है, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं काका, अभी रुक गया तो दोपहर ढल जाएगी, काम खत्म नहीं होगा। आप छांव में डाकर थोड़ा सा बैठ जाइए, अब मैं संभाल लेता हूँ। अरे मैं बैठ जाऊंगा तो तुम अकेले कितना करोगे भाई? इतनी बड़ी जमीन अकेले संभालना आसान बात है क्या? अब आप तो जमीन के मालिक है काका, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मजदूर लगा देते तो काम हो जाता। अरे बेटा, मिट्टी से जुड़े रहने से शरीर अच्छा रहता है, घर में बैठे रहने से हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, मन भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बात तो सही कही आपने काका, फिर भी आपकी उम्र हो गई है, इतनी धूप में काम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अरे छोड़ो ये सब बातें, और तुम्हारे साथ काम करने से समय भी नहीं लगता है। हाँ, वो तो सही कहा आपने, मुझे भी आपके साथ काम करके बुरा नहीं लगता, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बताओ तो, तुम्हारा परिवार कैसा चल रहा है आजकल? बहुत दिनों से पूछा भी नहीं, हाल चाल कैसा है? हाँ, किसी तरह चल रहा है काका, रोज तो काम मिलता नहीं, हफ्ते में 3 दिन काम मिलता है तो बाकी 4 दिन हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। मैं समझता हूँ, इस गांव में काम की बहुत कमी है, लेकिन धैर्य रखो, दिन बदलेंगे एक दिन। आपके मुंह से सुनता हूँ तो थोड़ा हौसला मिलता है काका। आज का काम खत्म। गोपाल, अरे भाई आज काफी मेहनत हो गई, लेकिन जमीन अब काफी साफ लग रही है ना? हाँ काका, हाँ, जमीन अब लगभग तैयार हो गई है, कल तक बाकी का हिस्सा भी खत्म हो जाएगा लगता है। ये लो भाई, तुम्हारी आज की मजदूरी करना है। हाँ ठीक है काका, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सावधानी से घर जाओ, धूप अभी भी तेज है। आप भी ध्यान रखिएगा काका, चलिए मैं चलता हूँ अब। आ गए? आज थोड़ी देर हो गई, मैं सोच रही थी क्या हुआ। हाँ, आज हरेन काका के खेत में काम थोड़ा ज्यादा ही था, पर अच्छा ही हुआ, पूरे दिन की मजदूरी मिल गई। बहुत बढ़िया, तब तो आज का दिन कम से कम अच्छा बीता। माँ ने तुम्हारे लिए पानी रखा है, हाथ पैर धो लो, पूरे शरीर पर धूल लगी है। चलो अच्छा, धोकर आता हूँ। ये बताओ माँ कहाँ है? घर के अंदर नहीं दिखी। अंदर बैठी हैं, दोपहर में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कह रही थी कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्या बात कर रही हो? ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे भी तो अभी पता चला, सोचा तुम आओगे तो बताऊंगी। माँ, ए अम्मा, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, क्या हुआ बताओ तो। नहीं बेटा, वैसा कुछ नहीं, दोपहर में थोड़ा सिर घूम रहा था, अब ठीक हूँ, चिंता मत कर। अरे अब ठीक से खाना पीना तो कर नहीं रही हो, तुम अपने शरीर का ध्यान तो ठीक से रखती नहीं हो। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ, तो इतनी चिंता मत कर, पहले नहा ले, रात का खाना बन रहा है। अच्छा माँ, पर कल अगर फिर ऐसा लगे तो मुझे तुरंत बताना, है ना? अच्छा बता दूंगी बेटा, जा अब नहा कर आ। बेटा गोपाल, रोज यही साग पात खाते खाते मुंह एकदम बेस्वाद हो गया है। कितने दिन हो गए, मछली मीट का स्वाद ही नहीं मिला, याद भी नहीं। जानता हूँ माँ, मेरा भी मन करता है कि तुम लोगों को कुछ अच्छा खिलाऊं, लेकिन हाथ में पैसे तो है नहीं, क्या करूँ बताओ। घर परिवार जिस तरह चल रहा है, उसमें तो रोज कमाना और रोज खाना पड़ रहा है, बचत के नाम पर कुछ नहीं है हमारे पास। वो तो समझती हूँ बेटी, फिर भी कभी कभी मन उदास हो जाता है, पुराने दिनों की याद आ जाती है जब तुम्हारे पिता जिंदा थे। उस समय तो बहुत अलग था ना माँ। हाँ बेटी, तब हाथ में थोड़े ज्यादा पैसे रहते थे, अब तो वो सब बस यादें बनकर रह गई हैं।
ठीक से काम नहीं मिलता, ज्यादातर समय खाली बैठना पड़ता है। ऐसे चला तो घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। मैं भी सोच रही थी लोगों को भी कुछ करना चाहिए, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तुम क्या करोगी बताओ तो? अरे तुम्हारा तो घर के काम में ही पूरा दिन बीत जाता है, तुम क्या करोगी? ठीक से तो नहीं पता अभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा हम सबको मिलकर। सुनो बेटा, एक बात कहूँ, घर के पीछे जो हमारी एक टुकड़ा जमीन खाली पड़ी है, सालों से वहाँ कुछ नहीं किया गया। अरे हाँ, उस जमीन की बात तो मैं भूल ही गया था माँ। लेकिन माँ वहाँ तो जंगली घास फूस जमा हुई है बहुत दिनों से, ठीक करने में तो समय लगेगा। साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगी ना। अपनी जमीन है, अपने हिसाब से कुछ खेती करेंगे तो कम से कम अपना खर्चा तो बचेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, कल सुबह ही जाकर देखते हैं जमीन का हाल कैसा है। ठीक है माँ, कल काम पर जाने से पहले एक बार जमीन देख आऊंगा। अगर कुछ अच्छा हो सके तो बुरा क्या है। अच्छा है, अपनी जमीन पर अपनी फसल, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्यादा समझती है, उम्र होने पर अनुभव तो थोड़ा होता ही है बेटी। तुम लोग कोशिश करके देखो, देखना कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ वाह, घास हटाने के बाद मिट्टी तो काफी अच्छी लग रही है। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी मिट्टी होगी यहाँ। हाँ, मिट्टी नरम है, देखकर लगता है उपजाऊ है। देखभाल करेंगे तो अच्छी फसल होगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इस कोने की तरफ थोड़ा पानी जमा रहता है शायद। देखो मिट्टी कैसी गीली गीली है अभी भी। तुम उस तरफ थोड़ा ऊंचा कर दो तो पानी नहीं जमेगा और पौधों की जड़ें नहीं सड़ेंगी। सही कहा, अभी कर देता हूँ। ये जगह साफ करते करते जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है अपना खुद का कुछ कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के खेत में काम करने और अपनी जमीन पर काम करने का एहसास ही बिल्कुल अलग होता जाए। धान तो इतनी छोटी जमीन पर होगा ही नहीं। मैं सोच रही थी ये जगह थोड़ी ऊंची है और पानी कम ठहरता है, यहाँ मिर्च की खेती करें तो कैसा रहेगा। मिर्च? बुरा नहीं सोचा वैसे तुमने। मिर्च के दाम तो बाजार में अच्छे ही मिलते हैं और मांग भी हमेशा रहती है। और मिर्च के पौधों की बहुत ज्यादा देखभाल भी नहीं लगती, एक बार लगा दो तो बहुत दिनों तक पैदावार देती है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, फिर मिर्च के पौधे ही लगाते हैं। कल बाजार जाकर सुबह सुबह पौधे खरीद लाऊंगा। हमारे पास जो थोड़े से पैसे बचे हैं उसी से पौधे खरीद लेते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं होगा शायद। हाँ हाँ, इतना खर्चा तो किया ही जा सकता है। अगर फसल अच्छी हुई तो आगे और भी अच्छा हो सकता है। मुझे भी लग रहा है इस बार शायद हमारी किस्मत थोड़ी बदलेगी। उम्मीद तो यही है रेखा। चलो इस तरफ भी साफ कर लेते हैं। पौधे हैं आपके पास? गोपाल, ये देखो, काहे नहीं है, एकदम हरे भरे पौधे हैं। इन्हें लगाओगे तो पैदावार अच्छी होगी, बेफिक्र रहो एकदम। अच्छा, अब क्या है कि एक मध्यम आकार की जमीन के लिए ये बताइए कितने पौधे लग जाएंगे? तुम्हारी जमीन कितनी बड़ी है पहले ये बताओ। वही मान लीजिए, मतलब घर के पीछे का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो बस 50 से 60 पौधे काफी होंगे, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 60 पौधे ही दे दीजिए और थोड़ा बता दीजिए कि कैसे लगाने से अच्छा रहेगा। तो इस काम में क्या है कि मैं नया हूँ ना। देखो, पौधों के बीच थोड़ी दूरी रखकर लगाना और शुरुआती कुछ दिनों तक रोज पानी देना, फिर देखना पौधे एकदम अच्छे से बढ़ेंगे। अच्छा, और कोई खाद वाद भी देनी पड़ेगी क्या? शुरुआत में तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो गोबर की खाद दे देना, बढ़िया फसल हो जाएगी। समझ गया कनाई दादा। ये लीजिए पैसे।
शुक्रिया गोपाल, अच्छी फसल हो यही दुआ करता हूँ। कोई समस्या हो तो आकर पूछ लेना। आपका भी शुक्रिया कनाई दादा, जरूर आऊंगा। चलता हूँ अब मैं। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो गोपाल, पौधे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। रोज जैसे थोड़ा थोड़ा करके बदल रहे हैं। हाँ, रोज पानी और देखभाल मिलेगी ना तो पौधे बढ़ेंगे ही। हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही लगता है। कभी कभी लगता है ये छोटी सी जमीन ही शायद हमारे घर की गरीबी दूर करने में मदद करेगी। उम्मीद तो यही है रेखा। तुम उस तरफ के पौधे में पानी दे दो, मैं इस तरफ देखता हूँ, ठीक है? अच्छा, और देखो तो एक दो पौधों में कीड़े तो नहीं लगे? कल जैसे थोड़ा पीला लग रहा था। मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था, वैसा कुछ नहीं है। माँ ने कहा था नीम के पत्तों का पेस्ट लगाने से कीड़े नहीं आते, वही लगा दिया था। बहुत अच्छा किया। माँ सच में इन सब मामलों में बहुत कुछ जानती है। पुराने जमाने के लोग ऐसे ही सब संभालते थे शायद। सही कहा तुमने, जो हमें नहीं पता माँ से सीख लेना ही अच्छा है। तुम्हें पता है, मुझे कभी कभी डर भी लगता है, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो। अरे पगली डर मत, हम देखभाल में तो कोई कमी नहीं रख रहे, सब अच्छा ही होगा, देखना। वहाँ जल्दी इतनी फसल होगी मैंने सोचा भी नहीं था। माँ देखिए कितने गुच्छों में मिर्च लगी है। एक एक पौधे में कितनी सारी मिर्च है, देखकर आंखें जुड़ जा रही हैं। तुम दोनों की अकल से ये जमीन काम आई, वरना ऐसे ही पड़ी रहती सालों साल। अपनी जमीन अपनी देखभाल, फसल तो अच्छी होगी ही बेटा, यही तो नियम है। आज ये मिर्च तोड़कर बाजार ले जाते हैं, बेचेंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ चलो, एक टोकरी में सब तोड़ लेते हैं। कल सुबह ही बाजार ले जाऊंगा, एकदम सुबह सुबह। मैं भी तुम लोगों के साथ हाथ बटाती हूँ, जल्दी हो जाएगा तब। हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तुम बल्कि थोड़ा और बैठ जाओ। अरे नहीं बेटा, इतने से काम में क्या तकलीफ, बल्कि तुम लोगों के साथ रहने में मुझे अच्छा ही लग रहा है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक साथ काम करने से समय भी जल्दी बीत जाता है। क्यों भाई गोपाल, आज तो बहुत मिर्ची लाए हो देख रहा हूँ। हाँ निताई दा, अपनी जमीन पर उगाई है, एकदम ताजा, आज पहली बार लाया हूँ। अरे वाह, खुद ही खेती शुरू कर दी, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या भाव रखोगे 1 किलो का? आप जो सही समझे दे दीजिए, मैं पहली बार बेच रहा हूँ ना, तो क्या है कि मुझे दाम का ठीक से अंदाजा नहीं है। देखो भाई, इस मिर्च की क्वालिटी देखकर लगता है कि अच्छा दाम दिया जा सकता है। ये लो, पूरी टोकरी के पैसे लो। शुक्रिया निताई दादा, आगे भी मिर्च होगी तो आपके ही पास आऊंगा। अरे भाई जरूर लाना, तुम्हारी मिर्ची की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा ताजा माल मिले तो मेरी भी बिक्री अच्छी होगी, ठीक है? ठीक है दादा, तो लगातार आपके ही पास लाता रहूंगा। हाँ सुबह दादा, एक अच्छा सा देख कर ना मुर्गा दे दीजिए। अच्छा, तो आज खास दिन लगता है गोपाल, अचानक मुर्गा खरीद रहे हो, क्या बात है भाई? हाँ, आज क्या है कि बहुत दिनों बाद ना घर में मछली मीट पकेगा। आज मिर्च बेचकर अच्छे पैसे मिले हैं तो सोचा। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़ी खुशी की खबर है, माँ के लिए खरीद रहे हो, सुनकर ये अच्छा लगा। ये एक बहुत बढ़िया मुर्गा चुन कर दिया है तुम्हें। शुक्रिया सुबलदा, ये बताइए दाम कितना हुआ? अरे ये लो भाई, दाम बता दिया, दे दो। ठीक है, ये लीजिए। जाओ घर, और घर जाकर अच्छे से खिलाओ अपनी माँ को। बिल्कुल दादा, चलिए चलता हूँ अब मैं। माँ गोश्त को धोकर काट लिया है, अब मसाले डालने लगी तो देखा कि सूखी लाल मिर्च का पाउडर तो खत्म है। अब क्या करूँ बताइए तो। अरे ये क्या,
तब तो तीखापन नहीं आएगा, गोश्त तो एकदम फीका बन जाएगा। अब क्या करूं बताइए ना माँ। बाजार जाना भी इस वक्त मुमकिन नहीं है, गोपाल भी घर पर नहीं है। अरेगा चिंता मत कर, हरी मिर्च से मुर्गा पकाना ऐसे तो कभी नहीं बनाया माँ। स्वाद कैसा होगा किसे पता। मैं बहुत पहले ऐसे ही पकाती थी बेटी, हरी मिर्च पीस कर डालने से, बल्कि एक अलग ही बढ़िया तीखा स्वाद आता है, तुझे अच्छा ही लगेगा। सच में? तो आप थोड़ा सिखा दीजिए ना माँ, कैसे करूँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। ले आ तो कुछ हरी मिर्च, मैं दिखा देती हूँ तुझे। ये देख, हरी मिर्च पीस कर प्याज लहसुन के साथ भून लेना होता है, फिर गोश्त डालकर अच्छे से भूनना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा माँ समझ गई, आप बताती जाइए, मैं वैसे ही कदम दर कदम कर रही हूँ, मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप बताएंगी। चूल्हे की आंच मध्यम रखना, तेज आंच पर मसाले जल सकते हैं, स्वाद भी खराब हो जाएगा। माँ क्या ऐसे बहुत दिन पहले खाना बनाती थी आप? पहले तो कभी नहीं बताया ये सब। हाँ बेटी, जब तेरे ससुर जिंदा थे तब अक्सर ऐसे ही पकाती थी, समय के साथ भूल ही गई थी ये बात। खाना लौट आया तब तो कह सकती है। देख अब गोश्त डाल दे, अच्छे से भूनना होगा अब। वाह 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 वाह, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना है बताओ तो? घर में घुसते ही महक आ गई है रेखा। आज थोड़ा अलग कुछ बनाया है, तुम खाकर देखो, पहले नहीं बताना चाहती। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। क्या जादू कर दिया है तुमने। सच कह रहे हो? मुझे तो डर लग रहा था ठीक बनेगा या नहीं। इतना तीखा और इतनी सुंदर महक, क्या डालकर पकाया है बताओ तो? मैं तो हैरान रह गया। सूखी मिर्च का पाउडर खत्म हो गया था, इसलिए माँ ने सिखाया हरी मिर्च डालकर पकाना। माँ, तुम तो छुपा कर इतना अच्छा खाना बनाना जानती थी। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तेरे पिता जिंदा थे तब अक्सर हरी मिर्च से ऐसे ही पकाती थी, समय के साथ भूल ही गई थी बेटा। माँ, ये डिश तो सच में बहुत अलग है, लग रहा है जैसे कुछ नया खाया आज। मुझे तो लगता है कि ये खाना अगर लोगों को खिलाया जाए तो सब बहुत पसंद करेंगे। क्यों? तेरी बात सुनकर अच्छा लग रहा है बेटा, स्वाद सच में बहुत अलग है, तेरे पिता भी इसे बहुत पसंद करते थे। माँ, आपकी सारी रेसिपी एक एक करके मुझे सिखा देगी ना? जरूर सिखाऊंगी बेटी, तूने तो बहुत जल्दी सीख लिया। मुझे लग रहा है हमारे घर में सचमुच में कुछ अच्छा होने वाला है। रेखा, पूरे दिन से एक बात दिमाग में घूम रही है मेरे, ठीक से नींद नहीं आ रही। क्या बात है बताओ तो, तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कुछ सोच रहे हो। आज का खाना अगर लोग ऐसे खा पाते, इसी दुकान खोलने तो कैसा रहेगा? दुकान कैसे करेंगे बताओ तो, हमारे हाथ में तो इतनी पूंजी नहीं है कि दुकान खोल सके। सुनो, हमारी जमीन पर तो रोज मिर्च हो ही रही है, कुछ मिर्च बेचकर उस पैसे से मुर्गा खरीदेंगे और कुछ मिर्च रख लेंगे पकाने के लिए। तब तो बड़ी दुकान नहीं लगेगी, एक ठेले पर ही शुरू किया जा सकता है। अरे बिल्कुल सही सोचा मैंने भी, एक ठेले के बगल में छोटा सा चूल्हा रखकर वहीं पकाकर बेचेंगे। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, लोगों को ताजा खाना मिलेगा और हमारा भी एक पक्का कमाई का रास्ता बन जाएगा। कल सुबह ही माँ से कहता हूँ, देखते हैं माँ क्या कहती है इस बारे में। माँ जरूर खुश होंगी, उनके हाथ का खाना ही तो इस प्लान की जड़ है। सही कहा तुमने भाग्यवान, माँ का योगदान ही तो असली है। उनकी सिखाई रेसिपी के बिना हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे। चलो अब सो जाते हैं, कल से तो बहुत सारे काम शुरू करने हैं। हाँ चलो सो जाओ, कल एक नई शुरुआत होगी।
हमारी जिंदगी की। मुझे भी लग रहा है गोपाल। रेखा, चूल्हा ठीक से जल रहा है ना? आंच थोड़ा देख लो उसको, ज्यादा तेज तो नहीं है? हाँ, आंच अच्छी है, गोश्त लगभग बन गया है, बस थोड़ी देर और लगेगी। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। आज पहले दिन अगर थोड़ी बिक्री हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। होगी, देखना होगी। खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है आज, खुशबू से ही लोग रुक जाएंगे। भाई, क्या पक रहा है? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, दूर से ही पता चल गया। हरी मिर्च की चिकन करी है भाई, एकदम नई रेसिपी, खाकर देखिए ना एक बार। अरे लाओ लाओ भाई, एक प्लेट दो, देखता हूँ कैसा लगता है खाने में। लाओ। वाह 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 वाह, स्वाद तो कमाल का है भाई, क्या बात क्या बात। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया पहले। आप लोग तो बहुत बढ़िया पकाते हो भाई। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी तारीफ कर रहे हो? अरे भाई मुझे भी दीजिए, मैं भी देखूं क्या है ऐसी चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह 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 वाह, सच में लाजवाब है। ये तीखापन और महक एकदम अलग है। आप लोग रोज यहीं आएंगे, चिंता मत कीजिए। भाई, इस डिश का नाम क्या रखा है आपने? जानने का मन कर रहा है। काचा मारीचेर किचन कारी, मतलब हरी मिर्च का चिकन कारी। मेरी माँ ने सिखाई है, उनकी रेसिपी है ये। वाह वाह, माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग होती है। खाकर बहुत अच्छा लगा भाई, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम। गोपाल, देखो तो आज पहले ही दिन कितने लोग खाने आए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ रेखा, लगता है हमारे तकलीफ के दिन अब खत्म होने वाले हैं। माँ का आशीर्वाद और हमारी मेहनत दोनों रंग लाई है। घर जाकर माँ को सब बताना होगा, वो सुनेगी तो कितनी खुश होंगी। चलो, आज के लिए समेट कर घर चलते हैं, कल फिर नए जोश के साथ शुरू करेंगे। चलो। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।